अक्सर हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, बीपी हाई हो जाएगा, या फिर स्ट्रेस मत लो, बीपी हाई हो सकता है। और ऐसा भी सुना है कि इतना तुम खाली पेट मत रहा करो, बीपी लो हो जाएगा। तो क्या गुस्सा करने और स्ट्रेस लेने से बीपी हाई होता है और आपको बहुत ज़्यादा खाली पेट रहने से बीपी लो होता है? आज हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर ललिता भट्ट आपका वीओ सेहत में स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को उसका जो फूड सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू ही होता है, और ये ब्लड या रक्त आपका हार्ट के थ्रू पंप होके पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू मिनरल्स या विटामिन्स या ऑक्सीजन लेके हर बॉडी पार्ट में पहुंचता है। हार्ट जो है हमारा 24/7 ब्लड को ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर रहा है, जिससे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को प्रॉपर वे में ब्लड मिल रहा है या उसको उसके न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अब ये जो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में बहता हुआ ब्लड जब जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। आप हमारे हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए एक मिनिमम प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर ये प्रेशर उतना है तो हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड वेसल्स में जा रहा है ब्लड प्रेशर ज़्यादा दबाव डालता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर, और अपने दबाव से नॉर्मल दबाव से थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आज हम इसको जानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो ये 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसको हम एक स्टैंडर्ड माना गया है कि इतना अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है। लेकिन आजकल के सिनेरियो को देखते हुए अभी थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर आपका बीपी 130/86, 88 तक भी है, मीन्स 90 से कम है, तो उसको भी हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ही काउंट करते हैं। जब आपका यही ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा और नीचे वाला 90 से ज़्यादा होने लगता है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यही आपका जब 90 और 60, मतलब ऊपर वाला जो है आपका 90 और नीचे वाला 60 हो जाए तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स हैं या क्या लक्षण हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ साइंस ऑफ इंडिया ने यह रिसर्च किया है कि भारत में 5 में से 1 व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है, और ये एज जो है आपका 18 से लेके 35 के बीच में है। मीन्स हमारा जो युवा है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार है। ये क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि हमारे बीपी हाई होने के क्या कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं अपना रूटीन फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने हार्ट पे अननेसेसरी अनवांटेड प्रेशर देते हैं, जिसको हम बाद में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? अगर हमारा रात को जागना, ऐसा कहा है कि आपको दिन में जितना काम करना है करो और रात सोने के लिए बनी है, लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करते हो, आप दिन में सो रहे हो और रात को जाग रहे हो, और ऐसा भी रिसर्च हुआ है कि रात को 10 बजे के बाद आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो थोड़े से रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। आपका हार्ट जो 24/7 बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है रात के टाइम, वो भी आपका जो डायस्टोलिक फेज है जिसको हम 120 और 80 जो नीचे वाला है, उसमें हार्ट आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रेस्ट करता है। अगर उसमें भी हम अपने हार्ट को काम करा रहे हैं या रात को लेट जाग रहे हैं तो उसका वो रेस्टिंग फेज भी कम हो जाता है। तो जो लोग बहुत लंबा टाइम से रात को जाग रहे हैं लेकिन उनको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, सूनर और लेटर वो अपने को हार्ट डिजीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने आप को बीपी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है आपका रात का जागना। दूसरा है कि फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, जितना भी रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड है, अगर वो हमारे इनटेक है, हमारा डाइट में है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। स्मोक करने से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स जमा होकर थोड़ा सा उसको थिकनिंग बढ़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो होने में परेशानी होती है। लास्ट में वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा ही आपका जो रेगुलर अल्कोहल या मद्यपान करते हैं वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीज़न है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा एंगर करने से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी करने से, ये सब रीज़न स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्ट्रेस
स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ये सब सारे हार्मोन्स बॉडी बढ़ के आपके हार्ट में एक अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, जो कहीं ना कहीं बाद में जाके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कुछ रीज़न ऐसे हैं कि जो आपका नहीं है लेकिन वो आपको विरासत में मिले हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं आपको भी आगे जाके आ जाता है, या आपके जेनेटिक्स में है, आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बीपी की दवाइयाँ खा रही हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लड प्रेशर किसी एज के बाद एक ब्लड प्रेशर हो जाता है, या उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो वो जल्दी ही ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। जो लोग बहुत मोटे होते हैं मीन्स जिनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है वो भी कहीं ना कहीं बीपी परेशान करता है, क्योंकि जो मोटापा जो फैट होता है वो उनकी वेसल्स में ब्लड वेसल्स में ऊपर से प्रेशर डाल के जो अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसको अननेसेसरी दबाव डालता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बाद में जाके हमारे हार्ट पे इफेक्ट डालती हैं और जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे जिनको पुरानी किडनी की बीमारी है, क्रोनिक रीनल डिजीज जिसको बोलते हैं, वो भी आगे जाके ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं। थायराइड प्रॉब्लम, इसमें भी आपका ब्लड प्रेशर लास्ट में जाके हाई हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी हैं जिनके साइड इफेक्ट से ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या एंटी डिप्रेसेंट। जो लोग बहुत लंबे टाइम से एंटी डिप्रेसेंट दवाई खाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना ब्लड प्रेशर को बाद में जाके उनका हाई हो जाता है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमको अपने हार्ट को अगर हमको स्ट्रॉन्ग रखना है तो वो जो चीज़ मैं बताऊंगी उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। जो सबसे बड़ा कारण आजकल के हार्ट डिजीज़ में है वो है एसिडिटी। नॉर्मली एसिडिटी, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में पीला पानी आना या खट्टी डकारे आना समझते हैं, वो खाली पीला पानी या खट्टी डकारे तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से हाइपर एसिडिटी के आप पेशेंट हो या हाइपर एसिडिटी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट मसल्स को वीक कर रहे हो। क्योंकि इसका अगर मैं रीज़न बताऊं तो हमारा जो पूरा जो ब्लड है वो एक एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए बना है। हमारा जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एक एटमॉस्फेयर जो है आपका pH 7.4 इतना होना चाहिए बॉडी के सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए। अगर ये pH इससे कम होता है मीन्स आपका जो ब्लड है या आप बॉडी के अंदर एक एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, जिसमें बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स हैप्पी नहीं होते। और हमारा जो हार्ट जो 24/7 काम कर रहा है उसकी मसल्स को भी ब्लड चाहिए, उसकी मसल्स को भी पंप करने के लिए ब्लड चाहिए। और वो ब्लड जब एसिडिक ब्लड आपका हार्ट में सप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट मसल्स को वीक करता है, जिसकी वजह से भी हाइपर बीपी या सीधा हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जानने के बाद अब हम जानते हैं कि अगर हमारा बीपी हाई रह रहा है तो हम ऐसा क्या अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए और हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सके। तो एक बहुत अच्छा संस्कृत की सूक्ति है, ऐसा कहा है, परिश्रमो मिताहारो भेषजे सुलभे मम नित्यम सेवमानस्य ते व्याधि नास्ति ते भयम। परिश्रमो मिताहार भेषजे सुलभे मम। अगर इस लाइन को देखो तो ऐसा कहा गया कि परिश्रम, अगर आप डेली वर्कआउट कुछ भी ऐसा काम करो जिससे बॉडी में स्वेटिंग हो, मीन्स आप चलते फिरते रहो। परिश्रम का मतलब कुछ हार्ड कोड पत्थर तोड़ना नहीं है, कुछ भी अगर आप काम करते रहो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। और मिताहार मीन्स अल्प आहार, अगर आप हल्का भोजन करें। भेषजे सुलभे मम, ये जो भेषज मतलब औषधियाँ हैं, परिश्रम भी एक औषधि है और कम भोजन करना भी एक औषधि है, और ये मुझको आसानी से उपलब्ध है। नित्यम सेवमानस्यते, और इसका अगर मैं डेली सेवन करता हूँ तो व्याधि नास्ति ते भयम, तो किसी भी व्याधि किसी भी बीमारी होने का मुझे कोई भय नहीं है। ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ किसी भी बीमारी के लिए ये लाइनें आपकी, आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कोई बीमारी नहीं चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और कम भोजन कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमको, अभी हम बीपी का बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या हम करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम एक हेल्दी डेली रूटीन को फॉलो करें, जिसमें आपका टाइमली हर काम करना। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, आप टाइमली रात को सो जाइए। जो लोग रात को जागते हैं उनका बीपी अभी नहीं तो कभी बाद में जाके हाई हो सकता है। बीपी हाई भी नहीं होगा तो हार्ट मसल्स वीक हो सकती हैं। तो अगर आप एक हेल्दी हार्ट चाहते हो तो हेल्दी
लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, मैदा आइटम है, रिफाइंड फॉर्म में कुछ भी है, वो चाहे रिफाइंड फ्लोर मैदा हो, रिफाइंड तेल, आपका जितना भी रिफाइंड प्रोसेस्ड वाला तेल है, या रिफाइंड शुगर जो आप वाइट शुगर यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आपके हार्ट की मसल्स को वीक करती हैं, जो कहीं कारण बनता है कि हमारा बाद में जाके बीपी या हार्ट वीक हो जाता है, बीपी हाई हो सकता है। ये हम कर सकते हैं। आपका डाइट में सोडियम, ऐसा कहते हैं कि जो नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर आप सेंधा नमक या पोटेशियम वाला सॉल्ट खा रहे हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कहते हैं, अगर आपका डाइट में सोडियम वाला नमक ज़्यादा है तो वो भी रीज़न है कि आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। अपना नमक इंटेक कम करें। जो लोग डेली स्मोकिंग करते हैं या चेन स्मोकर है, अगर आप चाहते हैं आपका हार्ट स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। अल्कोहल भी हार्ट को वीक करता है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप बहुत ओबीज हैं, बहुत मोटापा है, वो भी हमारी हार्ट मसल्स को वीक करता है, तो मोटापे को कम करने का कोशिश करना चाहिए। डेली वॉक रेगुलर करें, प्राणायाम करें। आप अगर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत एंजाइटी में रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी हार्ट को वीक करेगा। तो हमको एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी कुछ प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीज़ें करनी चाहिए।